कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। अब हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। इसके 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, प्रोसेस, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। प्रोसेस, मैनेजमेंट के प्रोसेस के अंदर क्या आता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इट मीन्स किसी भी चीज़ को परफॉर्म करने से पहले, किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के पहले हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है? प्लानिंग। उसके बाद उस प्लान को ऑर्गेनाइज करना, उसके बाद उस प्लान को परफॉर्म करने के लिए जो लोगों की रिक्वायरमेंट होगी उनकी स्टाफिंग करना, फिर उन स्टाफ को हम डायरेक्ट करते हैं उसके वर्क को, साथ ही साथ फिर हम इन सारे परफॉर्मेंस को, इन सारे वर्क को कंट्रोल भी करते हैं। तो ये सारा आता है प्रोसेस के अंदर। इफेक्टिवनेस, बीइंग इफेक्टिव और डूइंग वर्क, मतलब कि इफेक्टिव होना और साथ ही साथ किसी भी काम को इफेक्टिवली परफॉर्म करना, मीन फिनिशिंग द गिवन टास्क और अचीविंग द गोल। किसी भी गिवन टास्क को हम फिनिश करते हैं और अपने गोल को अचीव करते हैं। ये इफेक्टिवनेस बताता है कि हम कितने कम टाइम में अपने गिवन टास्क को हम अचीव कर लेते हैं। ये क्या हो गया? इफेक्टिवनेस हो गया। यहाँ पे टाइम से रिलेटेड बातें की जाती है कि मेरे अंदर इतनी इफेक्टिवनेस है कि मैं 2 आवर्स में इतने काम को परफॉर्म कर सकती हूँ। तो ये हमारी क्या बताएगी? इफेक्टिवनेस बताएगी। बट एफिशिएंसी क्या बताती है? एफिशिएंसी इन्वॉल्व कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। जो हमारी एफिशिएंसी होती है उसके अंदर हम बात करते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की। मीन्स कि वहाँ पे हम कितना कम चीज़ों को यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का प्रोड्यूस कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बना सके। मतलब यहाँ पे हम क्या करते हैं? लेस रिसोर्सेज का यूज़ करके ज़्यादा चीज़ों को अचीव करते हैं, या अपने गोल को अचीव करते हैं कम रिसोर्सेज का यूज़ करके। मीन्स लेस रिसोर्सेज का यूज़ करके हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। ये चीज़ यहाँ कह रहा है इट फोकस एंड डिराइविंग मोर बेनिफिट। यहाँ पे एफिशिएंसी के अंदर यहाँ पे फोकस करता है डिराइविंग मोर बेनिफिट, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट को निकालने में, बाय यूजिंग लेस रिसोर्सेज। किन चीज़ों का यूज़ करके? कम रिसोर्सेज का, चीज़ों का कम यूज़ करके ज़्यादा चीज़ बनाना। इट इंसिस्ट ऑन यूजिंग लेस इनपुट। यहाँ पे ये इंसिस्ट करता है कि हम लेस इनपुट का यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट को बढ़ाएं। जैसे इनपुट क्या क्या हो सकते हैं? सच एज मनी, मटेरियल, इक्विपमेंट्स, पर्सन टू गेट मोर आउटपुट। जो मनी रिक्वायरमेंट है किसी भी प्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए, जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, जो इक्विपमेंट मीन्स मशीन वगैरह की जो भी रिक्वायरमेंट होगी किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, जो इंसान की रिक्वायरमेंट होगी, और साथ ही साथ जो भी चीज़ें लगती हैं हमारी एज अ रिसोर्सेज किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, उन चीज़ों का कम यूज़ करके हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट को गेट करते हैं। वही हमारी एफिशिएंसी को बताता है कि हम इतने लेस रिसोर्सेज में भी इतनी चीज़ों को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया कि हम मैनेजमेंट के कुछ कॉन्सेप्ट को जान गए, जहाँ पे हमें उसके प्रोसेस के बारे में पता चल गया, मैनेजमेंट के इफेक्टिवनेस के बारे में पता चल गया, एंड मैनेजमेंट के एफिशिएंसी के बारे में पता चल गया। अब हम यहाँ पढ़ेंगे मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे कुछ मॉडर्न कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट के, साथ ही साथ उनके मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की मीनिंग को। द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इंसिस्ट ऑन 3 टर्म। जो मैनेजमेंट का ऊपर जैसे मैंने आपको बताया था कि 3 पार्ट्स में कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट के डिवाइड किया गया है। पहला, प्रोसेस में। प्रोसेस रेफर टू सीरीज और सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। प्रोसेस क्या करता है? ये रेफर करता है सीरीज में और स्टेप्स के सीक्वेंस में। मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस इट परफॉर्म। मैनेजमेंट क्या है? ये प्रोसेस है जो परफॉर्म करता है सीरीज ऑफ फंक्शन टू गेट द थिंग्स डन, ताकि वो किसी भी चीज़ को कंप्लीट कर सके किसी भी सीरीज में और सीक्वेंस में। दीज फंक्शंस आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये सारे फंक्शंस क्या होते हैं? प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, स्टाफिंग करना, डायरेक्टिंग करना, कंट्रोलिंग करना। मतलब किसी भी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए एक सीक्वेंस वे बताना,
एक सीक्वेंस में, सीरीज में किसी भी चीज़ को परफॉर्म करना, ये हो गया हमारा प्रोसेस। किसका? मैनेजमेंट का। इन्हीं के अंदर ये सारे फंक्शंस आते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। सेकेंड वन इज इफेक्टिवनेस। यहाँ पे ये क्या बात करता है? इफेक्टिवनेस की। इट इज कंसर्न विद डूइंग द राइट टास्क। ये कंसर्न होता है सही टास्क को कंप्लीट करने से, मतलब कि हम यहाँ पे सही टास्क परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कंप्लीटिंग एक्टिविटीज एंड अचीविंग गोल, साथ ही साथ अपने एक्टिविटीज को कंप्लीट कर रहे हैं सही तरीके से या नहीं, और अपने गोल को अचीव कर रहे हैं या नहीं। इट इज कंसर्न विद डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज एंड अचीविंग गोल। इन अदर वर्ड्स, दूसरे तरीके से कहा जाए तो इट इज कंसर्न विद एंड रिजल्ट। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये कंसर्न होता है एंड रिजल्ट से, जो आउटपुट हमें मिलता है लास्ट में किसी भी प्रोडक्शन में, जब हम जितने इनपुट लगा लिए उसके बाद जो हमें आउटपुट मिलता है वो एंड रिजल्ट कहलाता है, किसी भी प्रोसेस को या किसी भी चीज़ को परफॉर्म करने के तरीके से। तो ये कंसर्न होता है हमारे एंड रिजल्ट से। बीइंग इफेक्टिव और डूइंग अ वर्क इफेक्टिवली, हमेशा इफेक्टिव होना और साथ ही साथ इफेक्टिवली काम करना, परफॉर्म करना, मीन फिनिशिंग द गिवन टास्क और अचीविंग गोल। इफेक्टिव हो के इफेक्टिवली किसी भी चीज़ को फिनिश करना जो हमारे को टास्क दिया गया है, और साथ ही साथ गोल को अचीव कर लेना, ये हमारी इफेक्टिवनेस बताता है। थर्ड इज एफिशिएंसी। थर्ड क्या है हमारा? एफिशिएंसी। इट रेफर्स टू डू द टास्क इन द राइट वे। ये रेफर करता है कि हम अभी तक इफेक्टिवनेस में क्या था कि ये कंसर्न था कि हम राइट टास्क को करें, और यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि ये टू डू द टास्क इन द राइट वे। यहाँ पे ये कह रहा है कि टास्क को हम सही तरीके से करें, राइट वे में करें। टू डू द टास्क इन द राइट वे, सही तरीके से, विथ मिनिमम कॉस्ट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, कम से कम कॉस्ट का यूज़ करके, एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, अच्छे से यूटिलाइज करना, यूज़ करना ऑफ रिसोर्सेज, जो हमारे ऑप्टिमम रिसोर्सेज है, मतलब लेस रिसोर्सेज जो वहाँ पे अवेलेबल हैं, कम से कम रिसोर्सेज का यूज़ करके और मिनिमम कॉस्ट का यूज़ करके हम वहाँ पे प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हैं अपने रिसोर्सेज का। ये हमारी एफिशिएंसी बताता है। एफिशिएंसी इन्वॉल्व कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। एफिशिएंसी जो होता है वो इन्वॉल्व करता है हमारे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को। इट फोकस ऑन डिराइविंग मोर बेनिफिट, ये फोकस करता है और डिराइविंग मोर बेनिफिट, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट को डिराइव करना, निकालने में ये फोकस करता है। बाय यूजिंग लेस रिसोर्सेज, कम से कम रिसोर्सेज का यूज़ करके। इट इंसिस्ट ऑन यूजिंग लेस इनपुट, साथ ही साथ ये इंसिस्ट करता है कि वो यूज़ करे क्या? लेस इनपुट का यूज़ करे, जैसे कि मनी, मटेरियल, इक्विपमेंट्स, पर्सन, टू गेट मोर आउटपुट। मतलब जैसे कि मनी हो गया हमारा एक रिसोर्स, क्योंकि किसी भी प्रोडक्शन को करने के लिए मनी की भी रिक्वायरमेंट होती है, मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी, मशीन्स की ज़रूरत पड़ेगी, साथ ही साथ इंसान की भी ज़रूरत पड़ेगी, ताकि हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट को कवर कर लें। इन सारी चीज़ों का, इन सारी इनपुट्स का कम से कम यूज़ करके हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट करते हैं, तो ये हमारी एफिशिएंसी बताता है। मैनेजमेंट इज़ कंसर्न विथ एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। मैनेजमेंट जो होता है वो कंसर्न होता है एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, बिकॉज रिडक्शन इन कॉस्ट लीड टू हायर प्रॉफिट। मतलब कम से कम कॉस्ट में अगर हम करते हैं तो हमारा हायर प्रॉफिट मिलता है। तो ये जो होता है वो मैनेजमेंट जो होता है वो हमारा एफिशिएंट तरीके से हम अपने रिसोर्सेज को यूज़ करें, साथ ही साथ रिडक्शन इन कॉस्ट, हमारे कॉस्ट के अंदर रिडक्शन करते हैं, साथ ही साथ हायर प्रॉफिट कमाने के लिए। तो ये हमारी एफिशिएंसी बताता है। आइए थोड़ा और ज़्यादा जानकारी इसके बारे में लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के बीच में जो डिफरेंस है उनके बारे में हम जानते हैं।
अभी तक जो भी हमने जाना कि प्रोसेस क्या होता है, इफेक्टिवनेस क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होती है, ये सारे मैनेजमेंट के एक कॉन्सेप्ट हैं। इनमें हम पता चलता है कि प्रोसेस के अंदर हमारे जो भी फंक्शंस आते हैं मैनेजमेंट के वो आते हैं, और साथ ही साथ जो हमारी इफेक्टिवनेस है वो हमारे टास्क को परफॉर्म करने का सही तरीका ये बताती है, और जो एफिशिएंसी होती है वो हमारी मिनिमम कॉस्ट में प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें अपने जो लेस रिसोर्सेज हैं, और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट को अचीव करें, ये हमारी एफिशिएंसी बताती है। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। इसके अंदर ये बता रहा है कि इफेक्टिवनेस क्या है। आई विल कंप्लीट दिस जॉब इन 2 आवर, मतलब ये पर्सन है जिसको कोई काम असाइन किया गया, ठीक है, कोई टास्क असाइन किया गया, इसने कहा कि मैं इस जॉब को 2 आवर्स में कंप्लीट कर सकता हूँ। तो ये क्या है, उसकी इफेक्टिवनेस है कि वो इतने कम समय में या इतने समय में वो क्या कर रहा है, उस काम को परफॉर्म कर लेगा, ये वो कह रहा है कि वो कर लेगा। आई विल कंप्लीट दिस जॉब विथ मिनिमल रिसोर्सेस, ये क्या बता रहा है, एफिशिएंसी। ये पर्सन है जो अपने जॉब को कंप्लीट कर लेगा, किसमें, मिनिमल रिसोर्सेज में, मतलब लेस रिसोर्सेज में वो यूज़ करके, लेस मनी का यूज़ करके, लेस कॉस्ट का यूज़ करके वो अपनी जॉब को कंप्लीट कर लेगा, ये उसकी एफिशिएंसी है। मीन्स कि ये पर्सन जो है वो एक टाइम पीरियड बता रहा है कि वो इस टाइम पीरियड के अंदर इतने काम को परफॉर्म कर लेगा, और ये इंसान जो है वो ये बता रहा है कि वो लेस रिसोर्सेस में भी वो अपने काम को कंप्लीट कर लेगा। तो ये उसकी एफिशिएंसी बता रही है और ये उसकी इफेक्टिवनेस बता रही है। तो ये 2 पर्सन है, जो बेसिक डिफरेंस पता चल गया कि यहाँ पे टाइम से रिलेटेड बात हो रही है और यहाँ पे लेस रिसोर्सेज का यूज़ करके मोर आउटपुट की बात हो रही है। तो अगर कोई इंसान कम टाइम में या लिमिट एक टाइम पीरियड के अंदर किसी चीज़ को अचीव कर लेता है तो वो उसकी इफेक्टिवनेस हुई, और जो इंसान उतने ही टाइम पीरियड में कम रिसोर्स का, कम कॉस्ट का यूज़ करके उस जॉब को, उतने ही जॉब को कंप्लीट करे या उससे ज़्यादा आउटपुट ले आए, तो वो क्या हो गई, उसकी एफिशिएंसी बताता है।